नमस्कार दोस्तों। ये कहानी तब की है। ये कहानी का नाम प्यार और धोखा। ये कहानी तब की है जब मैं एक कॉल सेंटर में काम करती थी। मेरी ड्यूटी 3 बजे से 9 बजे रात तक थी। मुझे गाड़ी से छोड़ने एक टैक्सी आती थी। मुझे छोड़ने के लिए एक टैक्सी आती थी। टैक्सी कभी लेट भी हो जाती थी। तब मुझे रोड पर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता था। रात का समय और मैं अकेली। खैर, जिस बिल्डिंग में ऑफिस था वहाँ बहुत से ऑफिस थे। लोग आते जाते रहते थे, इसलिए डर नहीं लगता था। पास बिल्डिंग के बाहर एक दुकान थी। उस दुकान का एक वॉचमैन था। 8 बजे से सुबह तक शायद उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि हमेशा वह मिलता था। उससे मेरा कोई मतलब नहीं था। उसे अपने काम से मतलब, मुझे अपने काम से मतलब। इंतज़ार करते करते जब मेरी टैक्सी आ जाती, मैं चली जाती। रोज़ का यह काम था। वह वॉचमैन मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह मुझे घूरता रहता था। इसलिए इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन मैं 30 मिनट पहले आ गई, क्योंकि टैक्सी कभी कभी पहले आ जाती थी। जब मैं रोड पर आई, टैक्सी तो नहीं आई थी, मगर उसी दुकान का वॉचमैन ज़रूर आया था। वह भी दूसरा, देखने में सीधा साधा, गोरा, सुंदर चेहरा वाला। मैंने उसे देखा और जब रोड की तरफ देखा तो टैक्सी आ गई। इसी तरह से 2-4 दिन बीता। मैं जब आती तो वह मुझे देखता, मैं भी उसे देखते वह भी मुझे देखते देख जानने लगा था कि ये लड़की रोज़ शाम को आती है। एक दिन मैं रोड पर थोड़ा जल्दी आ गई। वहाँ पर खड़ी थी। 30 मिनट बीत चुका था, टैक्सी नहीं आई। मुझे खड़े देखकर वॉचमैन ने मुझसे बोला, आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। वहाँ पर कब तक खड़ी रहेंगी? जब टैक्सी आएगी चली जाना। मैं भी खड़े खड़े थक चुकी थी। बिना कुछ सोचे आ गई। मुझे देखकर वह कुर्सी से हट गया और मुझे बैठने के लिए बोला। मैं बैठ गई। कुर्सी एक ही थी, इसलिए मैं बैठी थी और वह घूम रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी आ गई। दूसरे दिन जब मैं रोड पर आई तो वह देखते ही बैठने के लिए बोला। मैं जाकर बैठ गई। इसी तरह से वह मुझे 2-3 दिन लगातार बैठने के लिए बोला तो मुझे बुरा लगने लगा। शायद वह मुझे पटाना चाहता था। वैसे भी मेरी सहेली को प्यार में ऐसा धोखा मिला है, मैं बता नहीं सकती क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। वह ना घर का रही ना घाट का, इसलिए अजनबियों से बहुत डर लगता है। एक दिन जब मैं रोड पर आई तो वह मुझे देखते ही मुस्कुरा कर बोला, आइए बैठ जाइए कुर्सी पर। उसके बोलते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुंह से तो कुछ न बोली, मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो गई।